हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का यहाँ पे आईपीओ आ चुका है। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है, तो इसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे कि आईपीओ की टाइमलाइन क्या है, आईपीओ की डिटेल क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें प्रॉफिट हो सकता है या शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, जीएमपी क्या चल रही है, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी क्या ओपिनियन होगी, क्या मैं इसमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, सारी चीजें इन डेप्थ में छोटी सी वीडियो में कवर होने वाली है। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि आखिर कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी के नाम से ही क्लियर है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कहीं ना कहीं ये रोड वाले यहाँ पे सिस्टम से जुड़ी हुई है कंपनी। तो कंपनी यहाँ पे 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है। कंपनी की यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। ये चारों चीज पे कंपनी काम करती है। रोड भी बनाती है, ब्रिजेस भी बनाती है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी बनाती है, और हाईवे और रोड का भी काम है, साथ में मेंटेनेंस भी करते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम भी है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी काम क्या करती है। अब थोड़ी सी आईपीओ की टाइमलाइन के बारे में बात कर लेते हैं। 5 अगस्त को आईपीओ मेन बोर्ड का ओपन होने वाला है, 7 अगस्त को क्लोजिंग है, 8 अगस्त को अलॉटमेंट है। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो वेरी गुड, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 11 तारीख को आपके पैसे वापस आपको रिफंड हो जाएंगे। 12 तारीख को आईपीओ यहाँ पे लिस्टिंग होने वाली है। अब थोड़ी सी आईपीओ डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। फेस वैल्यू यहाँ पे 5 रुपए रखी गई है पर शेयर की। प्राइस बैंड यहाँ पे 65 से 70 रुपीज का होने वाला है। 70 रुपीज पे अप्लाई कीजिएगा क्योंकि वो कट ऑफ प्राइस होती है। 211 शेयर का यहाँ पे लॉट साइज होने वाला है, मतलब एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,770 रुपए लगने वाले हैं। रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट कर सकते हो और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअल हो मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी में तो मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसकी प्राइस आती है 1,92,000 के आसपास। आईपीओ यहाँ पे एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। क्यूआईबी के लिए 30% कोटा रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है और एचएनआई के लिए 30% रखा गया है। अब कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले एसेट के बारे में बात करते हैं। तो 2023 से 2025 तक कंटिन्यू यहाँ पे इंक्रीजिंग फैक्टर में 156 करोड़ से 202 करोड़ से लेकर 231 करोड़ पे कंपनी अभी चल रही है एसेट्स के मामले में। रेवेन्यू की बात करें तो 450 करोड़ से 576 करोड़, फिर 504 करोड़। यहाँ पे रेवेन्यू में डिक्रीज हुआ है। 2023 से 2024 में यहाँ पे इंक्रीज था, लेकिन 24 और 25 में 576 करोड़ से 504 करोड़, मतलब यहाँ पे लगभग 70 करोड़ के आसपास यहाँ पे डिक्रीज हुआ है 2024 से 2025 के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 13 करोड़ से 21 करोड़, 21 करोड़ से 22 करोड़, ये इंक्रीजिंग फैक्टर में है, उतना ज्यादा भी नहीं है लेकिन इंक्रीजिंग फैक्टर में। इबिडा की बात करें तो 27 करोड़, 38 करोड़, फिर 31 करोड़। इबिडा में भी यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। उसके बाद अगर नेटवर्थ की बात करें तो 71 करोड़ से 100 करोड़, फिर 117 करोड़, मतलब नेटवर्थ भी कंपनी की बड़ी है। और रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 64 करोड़, उसके बाद 83, मतलब लगभग कांस्टेंट ये यहाँ पे रिजर्व और सरप्लस पिछले 2024 और 25 में इंक्रीज नहीं हुए। अब कंपनी की आरओई की बात करें तो 19% है, आरओसी 16%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.61, पैट मार्जिन 4.44%, इबिडा मार्जिन 6.32% और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.44 निकल के आती है। अब कंपनी की थोड़ी सी जीएमपी की बात कर लेते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कट ऑफ प्राइस 70 रखी गई है, तो अभी यहाँ पे जीएमपी लगभग 25 रुपए से कंपनी की चालू हुई है। अभी तक 25 रुपए पे जीएमपी कांस्टेंट चल रही है, जिसके हिसाब से लिस्टिंग यहाँ पे 95 की होने के चांसेस है। उसके हिसाब से 35% यहाँ पे अभी ग्रोथ दिखा रहा है कि आपको 35% का प्रॉफिट हो सकता है, मतलब 5,275 रुपए अभी करंटली जो जीएमपी चल रही है उसके हिसाब से। पर करंटली में हमें अप्लाई नहीं करना है, हमें फाइनल डेट तक वेट करना है कि जीएमपी क्या चल रही है। उसमें हमें अगर 30-40% का ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है तो पर्सनल मेरी ओपिनियन ये होती है कि लिस्टिंग गेन लेके मैं निकल जाऊँ, क्योंकि इन फ्यूचर में कंपनी का मुझे नहीं पता, क्योंकि हाईवे सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां और भी है। तो मेरा ओपिनियन ये रहता है कि इस टाइप की जो कंपनीज आती है उसमें इन्वेस्ट करो, लिस्टिंग गेन लेके अपना निकल जाओ। अगर 30-40% अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो काफी अच्छी बात है। बाकी आपकी इसमें क्या राय रहने वाली है, आपके इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे, शॉर्ट टर्म में करोगे, आपका क्या ओपिनियन रहेगा? पैसे आपके हैं, फाइनल डिसीजन आपको अपनी पर्सनल रिसर्च करके या अपने एडवाइजर से पूछ के लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस आईपीओ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।